दादु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगता। भक्तों सत्यराम गुरुदेव महाराज की जय। अब तक हमने कथा में सुना कि गुरुदेव दादू जी के ऊपर मत वाला हाथी छोड़ा गया, जो मदपान करके दादू जी को के ऊपर मारने के लिए आया और विकराल रूप था, वो चिंगाड़ रहा था। दादू जी के पास आने से हाथी रुक गया और दादू जी को देख के ही फिर दादू जी के चरण को स्पर्श करके अपने गंतव्य पे चला गया। जब हाथी अपने गंतव्य गया तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उधर दादू जी महाराज भी अपने आश्रम को चले गए। आश्रम पे जाने के बाद प्रभु की आज्ञा हुई, प्रभु का संदेश आया कि ध्यान में प्रभु भगवान ने उन्हें बताया कि हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया है, तुम जाकर उसे समझाओ। जब गुरुदेव दादू जी महाराज हाथी के पास गए और हाथी के ऊपर सर पर हाथ रख के कहा, प्रभु की आज्ञा है आप भोजन करो। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी ने कहा तो वो घास खाने लगा। जब घास खाया गुरुदेव खुश हो गए और हाथी को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को लौट आए। इसी प्रकार हाथी कुछ दिन तक अपना जीवन जीता रहा और फिर वह अपने सुरधाम भगवान के धाम को चला गया। ये कथा हमने आप तक सुनी है, लेकिन अब आगे क्या होता है कथा में हम आगे बढ़ते हैं। दादू जी महाराज की इस प्रकार की चमत्कार को देखकर मुसलमान काजियों का तो रोष का कोई सीमा न रही। कुछ काजी कहते हैं कि जादू टोना करता है, कोई कहता है कि कर्तव्य करता है, यह तो ढोंगी पूरी नगर को बिगाड़ देगा। इस प्रकार काजी मुल्ला और मुसलमानों ने दादू जी महाराज को दंड देने का ठान लिया और कहीं न कहीं उसके मौके की तलाश में रहते थे। एक दिन की बात है कि गुरुदेव दादू जी महाराज प्रातः समय भगवान की वंदना कर रहे थे और भगवान की वंदना में ये पद गा रहे थे, जागहूँ जीरा काहे सोवे, सेव करी माँ तो सुख होवे, जाते जीवन सो में विसारा, पश्चिम जाना पंथ न सवारा, मैं मेरी कर बहुत भुलाना, आज होना चेते दूर पयाना, साईं केरी सेवा नाही, फिर डूबे दरिया माही, और नावा पार न पावा, झूठा जीवन बहुत भुलावा, मूल नरा क्या लाह न लिया, कोड़े बदले हीरा दिया, फिर पछताना संभल नाई, हार चला क्यों पावे साई, अब सुख कारण फिर दुख पावे, आज चेतना क्यों टहकावे, दादू कहे सीख सुन मेरी, यो करीम समाल सवेरी, दादू राम सत्य राम। दादू जी महाराज इस पद में समझा रहे हैं, हे प्राणी तू अज्ञान निद्रा में क्यों सोया है, सावधान हो जा, सचेत हो जा, कृपालु परमात्मा की का भजन कर, तेरा जीवन प्रभु ने बहुत
प्रभु ने तुझे दिया है, तू उसकी भक्ति कर ले। इस प्रकार इस पद में दादू जी महाराज समझा रहे हैं। अज्ञान निद्रा में को खोया पड़ा है, अब तू कृपालु अतीत रात दिन राम नाम का भजन कर ले। इस प्रकार दादू जी महाराज भजन कर रहे थे। भजन करते करते जब मुल्ला काजियों ने सुना तो मुल्ला काजी इकट्ठे होकर दादू जी महाराज के पास आए और दादू जी महाराज को मारने ठोकने और गालियाँ देने लगे कि हमारी नमाज के समय चिल्लाता है और आवाज़ लगाता है, हमारी नमाज पढ़ने में हमारी दिक्कत देता है, डिस्टर्ब करता है। इस प्रकार दादू जी महाराज को दंड देने लगे। कोई हाथ से मारता है, कोई मुक्के से मारता है, कोई घसीटने की बात करता है, कोई बाल पकड़ के खींचता है। इस प्रकार दादू जी महाराज को त्रास दे रहे थे। हिंदू लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई हिंदू की ऐसी मजाल नहीं थी कि मुल्ला काजियों को मुसलमानों को रोक लगे सके, क्योंकि मुसलमानों का वहाँ आतंक था। अकबर बादशाह का राज चलता था, तो कोई हिंदू उस पर उंगली भी नहीं उठा सकता। जब ये देखा तो अपने मन में पछताते रहे और राम जी से विनती करते रहे। सभी मुल्ला व काजी दादू जी महाराज को इस प्रकार मारते ठोकते और घसीटते बिलब्द खान खोजा के पास लेके गए। बिलब्द खान खोजा के पास ले जाए गया। खोजा के पास ले जाने के बाद दादू जी से कहा, यही वो करामत करता है, सब हमने इसको पकड़ के लाए, ये हमारी नमाज पढ़ाने में डिस्टर्ब करता है। बिलब्द खान खोजा ने कहा, तू कहाँ से आया है काफिर, सारे नगर को बिगाड़ के धर दिया है, अपने मनमाने ढंग से चरित्र करता है, अपने मनमाने ढंग से चलता है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने, तुझे अकबर बादशाह का डर नहीं? तब दादू जी महाराज ने कहा, मैं सिर्फ डरता हूँ तो राम से डरता हूँ, इसके अलावा मुझे किसी का डर नहीं होता। जब बिलब्द खान खोजा ने इस प्रकार की बातें सुनी तो दादू जी महाराज को कैद में डाल दिया। दादू जी महाराज को जब कैद में डाला तो दादू जी महाराज कैद में भी जाके भजन करने लगे। परमात्मा ने सोचा कि ये भगवान ये सब घटना को देख रहे थे, तो परमात्मा ने सोचा, राम जी ने सोचा कि अगर ऐसे ही संतों के सज़ा मिलती रही तो फिर दुष्ट लोग अपने आतंक की चरम सीमा को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ने कुछ करतब दिखाया। दादू जी महाराज तो अपने ध्यान में मस्त हो गए, इधर भगवान ने अपनी लीला दिखाना चालू कर दी। जब भगवान ने लीला दिखाई तो दादू जी के अंदर भी और बाहर भी नज़र आने लगे। परमात्मा ने दादू रूप लिया और बाहर नज़र आने लगे। इस प्रकार दादू जी महाराज और भगवान की लीला और भगवान का चमत्कार होने लगा। सब सैनिक देखने लगे कि एक दादू अंदर बैठा है, एक दादू बाहर भजन कर रहा है। ये चमत्कार देखकर सभी हस्तभस्त रह गए। तब सभी सैनिक भागते हुए बिलब्द खान खोजा के पास गए और कहा कि वहाँ दो दादू नजर आ रहे हैं। इस प्रकार दादू जी महाराज के प्रति भगवान का प्रेम और भगवान का स्नेह था और दादू जी महाराज का भी भगवान के प्रति अथाह भक्ति और प्रेम था। ये सब चीज़ें जब देखी गई तब बिलब्द खान खोजा ने क्या किया, अब आपको ये कथा अगले वीडियो में आपको मिलने वाली है। भक्तों, ये कथा रोज़ आप सुने। आपके लिए एक वीडियो हर रोज़ मैं लाता हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को प्रमोट कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दादू कथा के अलावा और भी कथाएं आगे आने वाली है। आपके लिए एक से एक बढ़िया से बढ़िया कथा बिल्कुल साधारण और सीधे तरीके से मैं लाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वारी को यहीं विराम दूंगा। दादू राम सत्य राम करके आप सभी लोगों का कल्याण हो, भगवान आपका भला करे। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। दादू दादू जे कहे तिनको काल न खाए, दादू राम